पेरोल, फरलॉ और बेल, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? किसी भी प्रिजनर का लंबे टाइम तक जेल में रहना कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है किसी व्यक्ति का जेल में रहना। कौन सी अथॉरिटीज के पास पावर है बेल ग्रांट करने की, फरलॉ या फिर पेरोल ग्रांट करने की? तो जितने टाइम वो फरलो पर जेल से बाहर रहा, उस टाइम को रिमिट कर दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस के साथ। मतलब आप जेल के बाहर हो तब भी ये माना जाएगा फरलो में कि आप जेल के अंदर ही सजा बिता रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकिता तोमर एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। सो आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। 3 शब्द हैं जो आप सभी लोगों ने शायद पहले सुने होंगे, पेरोल, फरलॉ एंड द थर्ड वन इज बेल, जिसमें से बेल शायद आप लोगों ने सुना हो, पेरोल भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप शायद अगर इन तीनों शब्दों में बाइफरकेट करने को कहा जाए या डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप शायद ना कर पाएं। एंड अगर आप इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस जानना चाहते हैं और इनकी मीनिंग जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आज नीरज सर है। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, आई गेस यू विल गेट ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। सो हाय नीरज सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पेरोल, फरलॉ और बेल, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? देखिए, अगर लिटरल मीनिंग तीनों की देखी जाए तो तीनों का मतलब होता है कि टेम्पररी रिलीज फ्रॉम जेल, प्रिजन। अब यहाँ पर जो पेरोल फरलो है, ये किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को मिलता है, और बेल उस व्यक्ति को रिलीज किया जाता है जिसका अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर जो व्यक्ति का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है उसको इम्प्रिजनमेंट से अगर रिलीज किया जाएगा तो उसको बेल पर रिलीज किया जाता है। और अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है जो अपनी सजा भुगत रहे हैं जेल के अंदर, उनको अगर रिलीज किया जाता है तो पेरोल या फरलो पे उनको फिर रिलीज किया जाता है। सर सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं इसका कि ये तीनों चीजें हमें कौन से लॉज में, किन प्रोविजंस में देखने को मिलता है। देखिए, जब हम बेल की बात करते हैं तो वो सीआरपीसी या हमारा जो बीएनएसएस है, वहाँ पर आपको बेल को लेकर के सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन पेरोल और फरलो जो है, ये प्रिजनर्स एक्ट 1984 जो है आपको, उसमें उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, वहाँ पे रूल्स बताए गए हैं, और ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं। सारे स्टेट के अपने अपने हैं फरलो और पेरोल ग्रांट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो यहाँ पर सर हमने बेसिक डिफरेंस समझ लिया है फरलॉ और पेरोल और बेल के बीच में, लेकिन पेरोल और फरलॉ जो कि आप, जैसा कि आपने बताया कि ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है रिलीफ जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है और अपनी सजा भुगत रहे हैं। अगर हम बात करें पेरोल और फरलॉ में, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, मोटे तौर पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को आपको नहीं मिलते हैं। कोई माइनर ऑफेंसेस हैं, या परिवार में कई बार ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि जो भी कन्विक्टेड पर्सन होता है उसको रिलीज करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट से, तो उस व्यक्ति को पेरोल पर जो है रिलीज किया जाएगा। ये हर किसी व्यक्ति का राइट नहीं होता है, ये डिस्क्रिशन होता है अथॉरिटीज का कि वो चाहें तो किसी व्यक्ति को पेरोल पर उन एक्सचेंज, उन परिवार के रिक्वायरमेंट्स को या परिवार में होने वाली किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर जब हम फरलो की बात करते हैं तो फरलो के लिए कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। किसी भी प्रिजनर का लंबे टाइम तक जेल में रहना कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है किसी व्यक्ति का जेल में रहना। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहे और उसको जेल में जो होने वाली दिक्कतें हैं वो झेलना पड़े। तो हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी को फॉलो करते हुए उस व्यक्ति को बिना किसी रीजन के भी कुछ टाइम के लिए जेल से रिलीज कर देते हैं। दूसरा अंतर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति पेरोल पर कुछ टाइम के लिए बाहर है, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है या कुछ वीक का भी हो सकता है। यहाँ पर जब पेरोल पे किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा तो वो जो टाइम उन्होंने जेल से बाहर बिताया है, उस टाइम को हम काउंट नहीं करेंगे उस ड्यूरेशन के लिए जो इम्प्रिजनमेंट की है। लेकिन अगर कोई फरलो पर बाहर होता है तो जितने टाइम वो फरलो पर जेल से बाहर रहा, उस टाइम को रिमिट कर दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस के साथ। मतलब आप जेल के बाहर हो तब भी ये माना जाएगा फरलो में कि आप जेल के अंदर ही सजा बिता रहे हैं अपनी। जैसे पेरोल और बेल का जो कॉन्सेप्ट है कि जितने टाइम आप जेल से बाहर रहते हो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फरलो में वो टाइम जो आप जेल के बाहर हो उसको भी काउंट कर लिया जाता है। ऑल्सो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स में से रिलेटेड कि कौन सी अथॉरिटीज के पास पावर है बेल ग्रांट करने की, फरलॉ या फिर पेरोल ग्रांट करने की? ओके, देखिए, जब हम सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई ऑफिसर या जो कोर्ट है उनके पास पावर होती है कि वो आपको बेल ग्रांट कर सकते हैं।
जब हम पेरोल की बात करते हैं तो पेरोल ग्रांट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या अगर हम बात करें तो डिविजनल कमिश्नर के पास पावर होती है। फरलो की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो डीआईजी ऑफ प्रिजन जो होता है उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को फरलो ग्रांट कर सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं सर एक फ्रेज जो बोला जाता है कई बार कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो क्या ये राइट की तरह क्लेम करा जा सकता है, चाहे बेल हो या पेरोल हो या फिर आपका फरलॉ हो, क्या ये राइट है? बेल के मामलों में दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो बेलेबल ऑफेंस में तो बेल राइट होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिशन होता है अथॉरिटी का या कोर्ट का। लेकिन फिर भी जैसे हम बात करते हैं कि बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन जब हम पेरोल की बात करते हैं तो ये कोई राइट नहीं है किसी भी पर्सन का, आप राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। फरलो को भी एज ए राइट आप नहीं मानते हो, हालांकि आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। फरलो एक तरीके से क्लेम किया जाता है कि जब बहुत लंबे टाइम तक कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो वो मोनोटोनस ना हो जाए, उन चीज़ों को ब्रेक करने के लिए बिना किसी रीजन के भी आप क्लेम कर सकते हो। बट फिर भी डिस्क्रिशन है अथॉरिटी का, वो चाहें तो आपको फरलो ग्रांट करने से मना कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका गुड बिहेवियर, आपने जेल में किस तरीके से अपना टाइम बिताया है, किस अपराध के लिए अंदर गए हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको पेरोल और फरलो जो है वो ग्रांट किया जाएगा, बट राइट की तरह आप इनको क्लेम नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई गेस बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नीरज सर ने आप लोग को पास ऑन कर दी है, एंड आई गेस ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहेगी। अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे फरलॉ, पेरोल और बेल के अंदर। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे सेशन को, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।